Hello student, I am Tamanna from Vishwas Navsharda Public School Bhuna. Welcome in day 2 of class 7 chapter number 6 heat and temperature. लास्ट वीडियो में हमने हीट एंड टेम्परेचर चैप्टर स्टार्ट किया था और हमने टेम्परेचर को मेजर करने के स्केल डिस्कस किए थे, सेल्सियस स्केल एंड फारेनहाइट स्केल। और हमने क्या स्टडी किया था कि सेल्सियस स्केल को फारेनहाइट स्केल में किस तरह से चेंज कर सकते हैं। इस डिग्री सेल्सियस को डिग्री फारेनहाइट में चेंज करना और फारेनहाइट स्केल से टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में चेंज करना, ये हमने लास्ट वीडियो में स्टडी किया था। आज का हमारा टॉपिक है थर्मोमीटर। इन ऑर्डर टू मेजर टेम्परेचर वी यूज ए सब्सटेंस विच हैज ए प्रॉपर्टी दैट वेरियस कंसिडरेबली विथ चेंज इन टेम्परेचर। हमने देखा है कि टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम एक सब्सटेंस का यूज करते हैं जिसका टेम्परेचर क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो फॉर एग्जांपल इन कन्वेंशनल थर्मोमीटर मीन्स थर्मोमीटर का यूज करते हैं द एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लिक्विड। टेम्परेचर चेंज किसकी वजह से होता है, देखिए उसके अंदर एक लिक्विड फिल होता है, तो टेम्परेचर की वजह से उस लिक्विड में एक्सपेंशन होता है और कॉन्ट्रैक्शन होता है। और उसके अंदर लिक्विड कौन से फिल होते हैं, मरकरी, अल्कोहल, जो क्या है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज किए जाते हैं। देखिए जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज होगा तो अल्कोहल में या फिर मरकरी में या तो एक्सपेंशन होगा और या फिर कॉन्ट्रैक्शन होगा, जिसकी वजह से टेम्परेचर का हमें पता लग पाएगा। तो बोथ मरकरी एंड अल्कोहल थर्मोमीटर हैव सिमिलर कंस्ट्रक्शन मीन्स चाहे मरकरी थर्मोमीटर है या फिर अल्कोहल थर्मोमीटर है, दोनों की कंस्ट्रक्शन सेम ही होगी। दे आर बोथ मेड अप ऑफ ए ग्लास ट्यूब, दोनों ही थिन ग्लास ट्यूब से बने होते हैं और एक एंड से वो सील होते हैं। द अदर एंड कंटेन ए स्मॉल बल्ब, और दूसरे एंड पे क्या होता है, एक स्मॉल बल्ब होगा विच इज फॉल्ड विथ अल्कोहल लुक लाइक रेड लाइन मीन्स जो अल्कोहल से या फिर मरकरी से फिल होगा, जो क्या है हमें एक रेड लाइन थर्मोमीटर के जैसे ये पेंसिल है इसी तरह से वो ट्यूब होगी ग्लास की, और इसके बिल्कुल मिडिल में जैसे इसके अंदर लेड है ये पेंसिल का जिसे हम सिक्का बोलते हैं, इसी तरह से क्या होगा उसके अंदर एक रेड लाइन हमें शो होगी, जो क्या होगा अल्कोहल या फिर मरकरी होता है, जिसके ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ने से वो अप और डाउन मूव करेगा। द लाइन गोज अप और डाउन एज द मर्करी अल्कोहल एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट। अभी बताया आपको कि टेम्परेचर में इफेक्ट की वजह से मर्करी या अल्कोहल में एक्सपेंशन या फिर कॉन्ट्रैक्शन होगा, और जो रेड लाइन है वो अप और डाउन मूव करेगी, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। डिवीजन आर मार्क ऑन द ट्यूब, डिवीजन ट्यूब पर मार्क होंगे सो दैट द टेम्परेचर कैन बी रीड डायरेक्टली, तो हम टेम्परेचर को डायरेक्टली रीड कर सकते हैं। अब देखिए बोथ मरकरी एंड अल्कोहल हैव मीन्स जो दोनों ये थर्मोमीटर हैं, चाहे मरकरी या फिर अल्कोहल, दोनों की कुछ एडवांटेज हैं और कुछ क्या है उनकी डिसएडवांटेज हैं। देखिए रीडिंग अ थर्मोमीटर, थर्मोमीटर को हम किस तरह से रीड करते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ थर्मोमीटर आर यूज फॉर डिफरेंट पर्पज मीन्स अलग अलग पर्पज के लिए हम अलग अलग थर्मोमीटर का यूज करते हैं। फर्स्ट है लेबोरेटरी थर्मोमीटर। देखिए जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर का यूज है वो लेबोरेटरी में किया जाता है हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। इससे क्या होगा, हाई एक्यूरेसी आएगी और लार्ज रेंज होगी इसमें टेम्परेचर की। और जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है उसकी रेंज क्या है, -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस। दे कैन बी आइदर मरकरी और अल्कोहल थर्मोमीटर, वो मरकरी थर्मोमीटर भी हो सकते हैं और अल्कोहल थर्मोमीटर भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है क्लिनिकल थर्मोमीटर, जो डॉक्टर यूज करते हैं। इसका यूज बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए किया जाता है। ये वाले मोस्टली जो है वो मरकरी थर्मोमीटर होंगे। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर आर स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम अदर थर्मोमीटर। जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है वो दूसरे थर्मोमीटर से थोड़ा डिफरेंट होगा। विद इन द ग्लास ट्यूब ऑफ ए क्लिनिकल थर्मोमीटर देयर इज ए किंग प्रेजेंट नियर द बल्ब मीन्स जो ग्लास है इसमें क्या था, सिर्फ एक बल्ब होगा रेड लाइन के बाद, और लेकिन क्लिनिकल थर्मोमीटर में क्या है, एक बल्ब के पास एक किंग प्रेजेंट है। ये किंग क्या करती है, मरकरी को ट्यूब से बाहर नहीं आने देगी और क्या करेगी, जो मरकरी कॉन्ट्रैक्ट
होगा उसको क्या करेगी, फ्लो बैक करेगी बल्ब के अंदर बिफोर द टेम्परेचर इज रीड। मीन्स जब तक टेम्परेचर रीड नहीं किया जाता तब तक उसको बैक फ्लो नहीं होने देगी। अनदर फीचर ऑफ ए क्लिनिकल थर्मोमीटर इज दैट इट हैज ए लिटिल एरो। मीन्स इसके अंदर क्या होता है, एक लिटिल एरो होगा और एक इंडिकेटर मार्क शो होगा जो हमारी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर को शो करेगा। देखिए किंक ये है, ये क्या करती है, जब तक हमने टेम्परेचर मेजर नहीं किया तब तक ये इसको मरकरी को वापस नहीं जाने देगी। और हमारा बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है फ़ारेनहाइट में देखे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल पर देखे तो 37 डिग्री सेल्सियस ये नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर है। दो थर्मोमीटर हमने डिस्कस किए, लेबोरेटरी थर्मोमीटर, क्लिनिकल थर्मोमीटर। नेक्स्ट टाइप है डिजिटल थर्मोमीटर। देखिए ये लेबोरेटरी थर्मोमीटर भी इसी तरह से होगा बट साइज क्या होगा उसका, थोड़ा लार्ज होगा। ये क्लिनिकल थर्मोमीटर है और ये क्या है, डिजिटल थर्मोमीटर। देखिए नाउ अडेज डिजिटल थर्मोमीटर आर क्वाइट फ्रिक्वेंटली यूज इन प्लेस ऑफ मर्करी थर्मोमीटर। आजकल क्या है, मर्करी थर्मोमीटर की जगह डिजिटल थर्मोमीटर का यूज किया जाता है बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। दिस थर्मोमीटर डोंट कंटेन मर्करी और एनी अदर लिक्विड। इनके अंदर क्या है, ना ही तो मर्करी होगा और ना ही कोई दूसरा लिक्विड होगा। इसमें क्या होता है, एक थर्मिस्टर लगा होता है। करंट पासिंग थ्रू थर्मिस्टर चेंज विथ चेंज इन टेम्परेचर। मीन्स जो थर्मिस्टर के अंदर से करंट पास होगा वो क्या है, टेम्परेचर में चेंज होने की वजह से पास होगा। अनदर स्मॉल डिवाइस इनसाइड दिस थर्मोमीटर मेजर द करंट पासिंग थ्रू द थर्मिस्टर। मीन्स इसके अंदर एक छोटा सा डिवाइस है जो क्या मेजर करेगा, थर्मिस्टर के अंदर से जितना भी करंट पास होगा उसे मेजर करेगा एंड सेंड द इंफॉर्मेशन टू ए लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। और जो इंफॉर्मेशन है उसे कहाँ सेंड कर देगा, डिस्प्ले पे सेंड कर देगा। विच डिस्प्ले द टेम्परेचर इन डिजिट्स, जो क्या है टेम्परेचर को डिजिट में मेजर करेगी। द फिगर बिलो डेमोन्स्ट्रेट हाउ टू यूज ए क्लिनिकल थर्मोमीटर टू मेजर बॉडी टेम्परेचर। देखिए कि ये फिगर जो शो किया गया है ये क्लिनिकल थर्मोमीटर को यूज करने का फिगर है कि क्लिनिकल थर्मोमीटर को किस तरह से बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। तो फर्स्टली हम क्या करेंगे, थर्मोमीटर को शेक करेंगे, ठीक है, ताकि वो नॉर्मल मार्क पे आ जाए। मीन्स जो मर्करी लिक्विड है वो नॉर्मल मार्क पे आ जाए। फिर हम क्या करेंगे, प्लेस द थर्मोमीटर इन द आर्म पिट और अंडर द टंग। फिर उसे टंग के नीचे रखेंगे और 2 मिनट के लिए वेट करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, थर्मोमीटर को निकालेंगे और टेम्परेचर को रीड करेंगे कि सिल्वर लाइन है वो कहाँ पे एंड हो रही है। तो थर्मोमीटर लेवल विद योर आई। मीन्स जो थर्मोमीटर में लेवल होगा लाइन का उसे हमारी आई के बिल्कुल फ्रंट पे रखेंगे। अगर थोड़ा सा भी हम उसे साइड पे करेंगे तो बिल्कुल एक्यूरेट मेजर नहीं हो पाएगा। देखिए इट इज इम्पोर्टेंट टू फॉलो द प्रिकॉशन लिस्टेड बिलो वाइल हैंडलिंग अ क्लिनिकल थर्मोमीटर। मीन्स क्लिनिकल थर्मोमीटर को यूज करने से पहले हमें क्या प्रिकॉशन लेनी है। सबसे पहले हमें वॉश करेंगे उसे एंटीसेप्टिक लिक्विड के साथ, क्योंकि अगर हम मेजर कर रहे हैं उससे टेम्परेचर को, हो सकता है उससे पहले किसी और ने मेजर किया हो उसी थर्मोमीटर से और उसके माउथ से कोई जर्म्स आ गए हो, या फिर रखा हुआ था वो थर्मोमीटर और रखे हुए पर भी जर्म्स आ जाते हैं। तो इसीलिए हम उसे यूज करने से पहले लिक्विड के साथ या फिर एंटीसेप्टिक लिक्विड के साथ वॉश करेंगे। वी शुड ऑल्सो बी वेरी केयरफुल नॉट टू द ब्रेक द थर्मोमीटर बिकॉज मर्करी इज ए टॉक्सिक सब्सटेंस। हम केयरफुली उसे हैंडल करेंगे ताकि वो गिर ना जाए। अगर वो गिर गया तो उसके अंदर से मर्करी फॉल हो जाएगा और मर्करी क्या है, एक टॉक्सिक सब्सटेंस है। तो मर्करी ना गिरे इसकी वजह से हम उसे केयरफुली हैंडल करेंगे। तो हमारा थर्मोमीटर टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हीट। देखिए व्हेन वी ब्रिंग 2 ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट टेम्परेचर इनटू कांटेक्ट। मीन्स अगर हम डिफरेंट टेम्परेचर वाले 2 ऑब्जेक्ट को कांटेक्ट में लाएंगे तो अ सर्टेन टाइप ऑफ एनर्जी फ्लो फ्रॉम द बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। मीन्स हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर वाले ऑब्जेक्ट में कुछ एनर्जी पास होगी। दिस टाइप ऑफ एनर्जी दैट फ्लो फ्रॉम ए हॉट बॉडी टू ए कोल्ड बॉडी। मीन्स इस टाइप की एनर्जी जो एक हॉट बॉडी में से कोल्ड बॉडी में पास होगी उसे हम क्या बोलते हैं, हीट या फिर हीट एनर्जी। नेक्स्ट है एक्टिविटी। क्या है एक्टिविटी, एम है हमारा, हमने ये शो करना है कि एनर्जी ट्रांसफर होती है हॉट बॉडी में से कोल्ड बॉडी में, जो भी हमने स्टडी किया।
तो हमें ये क्या है, किसी की सुपरविजन में ही एक्टिविटी करनी है, आप लोग अकेले इस एक्टिविटी को ना करें। तो मटेरियल क्या चाहिए हमें, एक मेटल का कॉइन, ए पेयर ऑफ टोंग, बॉइलिंग वाटर, वाटर एट रूम टेम्परेचर, 2 ग्लास टम्बलर एंड ए स्टोव। सबसे पहले हमने क्या करना है, ग्लास को वाटर से फिल करना है, फिर बॉईल करना है, ठीक है, फिर उसके अंदर कॉइन डाल देना है। तो कॉइन को थोड़ी देर के लिए गर्म पानी में रखा रहने देंगे जब तक कॉइन हॉट ना हो जाए। तो आस्क एन एडल्ट, फिर किसी बड़े को बोलेंगे कि वो टोंग की हेल्प से उस कॉइन को निकाल कर दे। फिर उसे क्या करना है, हमने ठंडे पानी में डाल देना है। तो डिप योर फिंगर इन द वाटर इन द 2 ग्लासेस। तो हमने क्या करना है, दोनों ग्लासेस में अपने फिंगर को डिप करके देखना है। तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, तो हमारी ऑब्जर्वेशन क्या है, you will observe that the water in the glass with the coin is a little warmer than the water in the other glass। देखिए जिस ग्लास में कॉइन है वो क्या है, कम गर्म है दूसरे ग्लास की बजाय। क्यों, क्योंकि जो दूसरा है उसे हमने हीट किया था, बट जो जिसमें कॉइन अब हमने डाला है वो कैसा वाटर था, रूम टेम्परेचर वाला वाटर था। वो थोड़ा सा गर्म किसकी वजह से होगा, गर्म कॉइन की वजह से, बट कैसा होगा, वो नॉर्मल ही होगा। Conclusion, this show us that heat energy has been transferred from the coin to the water in the glass। मीन्स जो कॉइन भी ठंडा हो गया। क्यों ठंडा हो गया, क्योंकि कॉइन से जो सारी हीट थी वो वाटर में ट्रांसफर हो गई। कॉइन कैसा था, हॉट, और वाटर कैसा था, कोल्ड। तो इसकी वजह से हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में हीट ट्रांसफर हो गई और कॉइन कैसा हो गया, ठंडा हो गया। हीट एनर्जी ट्रेवल फ्रॉम ए हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। जो हीट एनर्जी है वो ट्रेवल करेगी हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में। तो अभी हमने एक्टिविटी के थ्रू देखा, तो हीट एनर्जी ऑलवेज ट्रेवल फ्रॉम ए बॉडी हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। दूसरी डायरेक्शन में कभी वो ट्रेवल नहीं करेगी। इफ यू टच द कॉइन आफ्टर इट हैज बीन वाटर फॉर सम टाइम, मतलब कि अगर हम पानी में रखे रहने के बाद कॉइन को टच करते हैं तो हम ये देखेंगे कि कॉइन और वाटर का टेम्परेचर सेम हो गया। तो इन अदर वर्ड, हॉट कॉइन बिकम कूलर, मतलब कि हॉट कॉइन कैसा हो गया, कूल हो गया, और कोल्ड वाटर क्या हो गया, वार्म हो गया, टिल अ पॉइंट इज रीच। जब तक एक पॉइंट आया तो दोनों का टेम्परेचर मीन्स कॉइन और वाटर का सेम हो गया। तो हीट एनर्जी कंटिन्यू टू फ्लो, मतलब कि हीट एनर्जी तब तक कॉइन में से वाटर में फ्लो करेगी जब तक दोनों बॉडी का टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाएगा। तो मीन्स हीट जो है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे पास कर रही है, बट कब तक करेगी, जब तक दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाएगा। तो मेजरिंग हीट एनर्जी को हम किस तरह मेजर करेंगे, कैलोरीज, जूल आर द 2 कॉमन यूनिट ऑफ हीट एनर्जी। मीन्स जो कैलोरीज है, जूल है, वो कॉमन यूनिट है हीट एनर्जी की। एसआई यूनिट ऑफ हीट इज जूल, और जूल की जो एसआई यूनिट है, हीट की जो एसआई यूनिट है वो जूल है, बट कॉमन यूनिट है जो हीट एनर्जी की, कैलोरीज भी है और जूल भी है। तो नेक्स्ट देखिए हमारे पास है लेट्स आंसर। आप लोगों को आज ये लेट्स आंसर सोल्व करने हैं, फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स। जितना लेसन हमारा रीड हो चुका है उसी में से ही आपको ये फाइंड आउट करने हैं। थैंक यू, बाय बाय, कीप स्टडिंग।